नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये हम लोगों का जो PYQ का मैराथन चल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आज का जो ये सेशन है, ये वीडियो आपके लिए है पोस्टमैन प्लस मेल गार्ड 2023 का। ये आपका यूपी सर्कल का, उत्तर प्रदेश सर्कल का पेपर, क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 2023 सन में पूछा गया था। इस वीडियो में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, डिपार्टमेंटल प्लस जीके के सवाल, जो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो, और प्लस जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का आपका बार बार पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, जो पैटर्न है आपका, जो सिलेबस है, उसके आधार पर जब नया सिलेबस चेंज होगा तो उसकी जानकारी अलग से आपको दी जाएगी। फिलहाल हम प्रीवियस ईयर का लेकर चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, किसी सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय, जहां मुख्यालय से जुड़े एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय हैं, उनको क्या बोला जाता है? यानी द फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ अ सर्किल और वेयर देयर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिस अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर्स इज टर्म्ड एज। मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो आप सबको ये पता होगा, बहुत सरल सवाल पूछा गया है। इसको हम जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल पोस्ट ऑफिस। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 2 में आइए, कोई भी डाकघर जो मेल के माध्यम से संचार की लाइन पर स्थित हैं और कार्यालयों के लिए इच्छित बैगों को बिना खोले ही प्राप्त करते हैं और वहां से उनकी छटाई भी करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो बेसिकली ये जो आपका सवाल उठाया गया है, ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से डेफिनेशन से उठाया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ऑफिस। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 3 में आइए, बैगों की अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए पोस्ट ऑफिस या आरएमएस ऑफिस कार्यालय को निम्न में से किसमें वर्गीकृत करते हुए बैग लेखांकन की नई प्रणाली शुरू की गई है? यानी फॉर अवॉइडिंग ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ बैग्स द न्यू सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफाइड पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस इनटू। तो उसको क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस भी दिया है, बैग ऑफिस भी दिया है, सर्कल बैग ऑफिस भी दिया है, सेंट्रल बैग ऑफिस भी दिया है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? बैग ऑफिस। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब डीबीओ में क्या होता है, सीबीओ में क्या होता है, सेंट्रल बैग ऑफिस में क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, प्रश्न क्रमांक 4, डैश डैश ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग इन सॉर्टी लिस्ट। तो आदेश एक आदेश होता है जो अधीक्षक द्वारा या आरएमएस के अधीक्षक द्वारा छटाई सूची में निर्धारित आदेश यानी परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा आपका ए ऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है? ए ऑर्डर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 5th नंबर पे आइए, बैग का डैश डैश बैग का उपयोग कार्यालय की फाइलों और अन्य आधिकारिक कागजात को संलग्न करने के लिए किया जाता है। मतलब डैश डैश बैग्स इज यूज्ड टू इनक्लोज द ऑफिस फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स। तो जो हमारे कैंप बैग होते हैं, कैंप बैग में इसका हमेशा कार्यालय की फाइलों और आधिकारिक कागजात को संलग्न करने के लिए कैंप बैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेशल बैग क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि स्पेशल बैग और कैंप बैग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये हमारा पीओजी गाइड पार्ट 1 से सवाल उठाया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में आइए, अ ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन आर इट्स सबर्ब्स वेयर दिस इज आल्सो अ हेड ऑफिस इज कॉल्ड एज। यानी किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक शाखा कार्यालय जहां यह एक प्रधान कार्यालय भी है, उसको क्या बोला जाता है?
सब ऑफिस बोलते हैं, कि टाउन ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, कि हेड ऑफिस बोलते हैं, कि पार्सल ऑफिस बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाउन ब्रांच ऑफिस, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। डाक निदेशालय का डी अनुभाग, मतलब डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट वर्क्स ऑन, ये कहाँ पे वर्क करता है? ये आपका जहाँ पे पोस्टल डायरेक्टरेट होता है वहाँ उसको सेंट्रल बैगिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैगिंग यूनिट या सेंट्रल बैग ऑफिस, सीबीओ इसको बोलते हैं, सीबीओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को मोबाइल डाकघर में बुक नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल को आप बुक कर सकते हैं, एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल को भी बुक कर सकते हैं, इंश्योर्ड मेल को आप बुक नहीं कर सकते हैं, एयर पार्सल को भी अब बुकिंग होने लगी है उसको भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बीमाकृत मेल को आप बुक नहीं कर सकते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन ऑन द मेल सेंड टू आर्मी एंड एयरफोर्स। सेना और वायुसेना को भेजे जाने वाले मेल पर निम्नलिखित में से क्या चीज लिखा होता है? ये पीओजी गाइड पार्ट 1 का सवाल है। उसमें आपका CO केयर ऑफ 56 APU और 99 APU लिखा रहेगा। तो 56 APU आपका नई दिल्ली है, 99 APU आपका कोलकाता है। 10 नंबर पे आइए। लेटर बॉक्स चपरासी के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का हमें चयन करना है। सबसे पहले तो दिया गया है कि उसकी लेटर बॉक्स की खोलने की ड्यूटी है। लेटर बॉक्स प्यून की ही ड्यूटी होती है लेटर बॉक्स खोलने की, बात बिल्कुल सही है। वह अन्यथा ऐप में डाटा अपलोड करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। वह घंटे की प्लेट को नई प्लेट से बदलेगा, मतलब ही विल चेंज द आवर्स प्लेट विथ न्यू वन, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन आपके इसमें जो दिए गए हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। लेटर बॉक्स खाली होने के बाद लेटर बॉक्स चपरासी को या लेटर बॉक्स पियून को लेटर बॉक्स की चाबियां किसको सौंपनी चाहिए? मतलब जो लेटर बॉक्स हमारा खाली होता है उसको लेटर बॉक्स पियून लेटर बॉक्स को खाली करेगा, उसके बाद वो चाबी किसको देगा? द रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट। बी नंबर पे है द पोस्ट मास्टर। सी नंबर पे है या तो ए या तो बी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या तो ए या बी। वो रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट को भी दे सकता है और वो पोस्ट मास्टर को भी दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 में आइए। जब डाक शुल्क प्रीपेड नहीं होता है तो आधिकारिक पत्र कार्ड की डिलीवरी पर कितना डाक शुल्क लगाया जाएगा? पीओजी गाइड पार्ट 1 का ये सवाल है। तो डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल कार्ड्स व्हेन द पोस्टेज इज नॉट पेड प्रीपेड, जब भी उसका पोस्टेज प्रीपेड रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब अगर उसका पोस्टेज का पेमेंट नहीं किया गया है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऑफिशियल पोस्टल ऑर्डर में हमेशा प्रीपेड दर ही लगता है। उसका ना तो एकल कमी लगेगा, ना पत्र डाक के दुगना लगेगा, पत्र के रूप में माना जाएगा और प्रीपेड दर का प्रभार लगेगा, ये भी नहीं है। तो हमेशा उसका जो प्रीपेड होता है वो चीज़ लगता है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑफिशियल और अनऑफिशियल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 में आइए। एन ऑफिशियल पार्सल कंटेनिंग मोर देन ऑन रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट एक्शन कैन बी लेटर फॉर इनलैंड ट्रांसमिशन। यानी एक आधिकारिक पार्सल, कोई एक आधिकारिक पार्सल है जिसमें लिखित संचार से अधिक हो, अंतर्देशीय प्रशासन के लिए क्या कार्रवाई पत्र में की जाएगी? तो इसमें जो कार्रवाई का प्रावधान है वो आप ये मान के चलिए कि इसे ओपन डिलीवरी के लिए चिन्हित इसके गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसे प्रत्येक लिखित संचार या डिलीवरी पर पत्र डाक शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा, ये भी आपका गलत है, ये भी नहीं होगा। इसे ट्रांसमिशन के लिए अनुमति दी गई है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑफिशियल पार्सल में क्या होता है कि यदि उसका चार्ज नहीं है तो भी आप
ट्रांसमिशन के लिए परमिशन विभाग द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये अनऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, इट इज अलाउड फॉर ट्रांसमिशन, वो ट्रांसमिशन में चला जाएगा। 14 नंबर पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है। ये सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 23 डाक सर्किल हमारे भारत देश में बनाए गए हैं। डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है, यानी पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड बिल्कुल इसका शीर्ष प्रबंधन निकाय है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी। 15वें नंबर सवाल पे आइए, ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभार वाले डाकघरों को अधिकतम कितने समय तक खुला रखा जा सकता है। तो इनका जो जीडीएस का जो टाइमिंग होता है वो 5 आवर से 4 आवर, मतलब मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट कितना होता है। तो मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट सबसे कम होता है 0.25 पैसे, यानी रुपए, यानी 25 पैसे। राइट आंसर हो जाएगा बी। पते में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण वैकल्पिक है। 17 नंबर को ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। नेम ऑफ एड्रेसी, जिले का नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सभी चीज़ें इसमें वैकल्पिक हैं। फिर दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक हम यहाँ पे टिप दिए हैं। टिप में क्या बताया गया है कि अपडेट में रिगार्डिंग मैंडेटरी कैप्चरिंग ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ सेंडर एंड एड्रेसी एट द टाइम ऑफ बुकिंग्स ऑफ अकाउंटेबल मेल। अकाउंटेबल मेल ऑर्डर डेटेड 26/9/2023 के अनुसार सेंडर और एड्रेसी दोनों का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 18 में चर्चा करते हैं, विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता लिखा जाना चाहिए। सबको पता है, रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में इसको लिखा जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। 200 रुपये तक बीमित वस्तुओं के खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा शुल्क क्या है। व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर रिटेल कस्टमर्स ऑफ आर्टिकल्स इंश्योर्ड वैल्यू अप टू 200 रुपये तक के लिए बीमाकृत वस्तु का जो चार्ज है वो 10 रुपये है। अभी कुछ इसमें परिवर्तन हुए हैं, उस हिसाब से देखिएगा। इस टाइम पे क्या था, 10 रुपये था। प्रश्न क्रमांक 20 में आइए, डाकघर आवर्ती जमा खाते यानी आरडी इन कनेक्शन विद द ऑफिस रिकॉर्डिंग डिपॉजिट अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें क्या गलत है उसको हमको बताना है। तो खाता नगद चेक द्वारा खोला जाता है, ये बिल्कुल सही है, दोनों माध्यम से खुलता है आरडी अकाउंट। मासिक जमा की न्यूनतम राशि 100 रुपये या उससे अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है, मतलब प्री मैच्योर क्लोजर आपका 3 साल के बाद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आरडी खाते को परिपक्वता की तारीख से 10 साल तक बिना जमा के भी रखा जा सकता है, ये भी सही है। यानी इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 21 में आइए, 30/12/2021 को खोला गया 50,000 रुपये का किसान विकास पत्र की परिपक्वता की डेट क्या होगी। अभी करंट में जो केवीपी का मैच्योरिटी चल रहा था वो 115 महीने का था। 115 महीने के हिसाब से देख लीजिएगा, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पर जो पैटर्न है हम उस पैटर्न की बात कर रहे हैं कि इस केवीपी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अभी 115 महीने का था, बाद में क्या रहेगा वो लेटेस्ट अपडेट आपको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं, भारत के ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब से की गई थी। मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर रूरल पीपल ऑफ इंडिया। तो ये 24/3/1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। आरपीएलआई की शुरुआत और पीएलआई की शुरुआत कब की गई थी, इसको होमवर्क में दे रहा हूं, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 23 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से
कौन सा रात्रि डाकघर से संबंधित है, यानी नाइट पोस्ट ऑफिस से क्या रिलेटेड है। ऑप्शन में आइए देखते हैं। हेड ऑफ द डिवीजन ग्रांट्स इट्स परमिशन, प्रभाग का प्रमुख इसकी अनुमति देता है। यह रात के दौरान चमकने वाले नियॉन साइन बोर्ड को दर्शाता है। ये डाकघर रविवार को बंद रहते हैं। सर्कल प्रमुख अतिरिक्त समय की अनुमति देते हैं। इसमें कोई भी नाइट पोस्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को विभाग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोबाइल पोस्ट ऑफिस। यह मोबाइल बैंकिंग की तकनीक पर आधारित है। यह मोबाइल बैंकिंग की तकनीक पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आइए। ये डाकघर टिकट नहीं बेचते हैं, ये भी गलत है। इन डाकघरों में मनी ऑर्डर बुक करने की सुविधा नहीं है, ये भी गलत है, वहाँ पे सुविधा दिया गया है। ये डाकघर रविवार को बंद रहते हैं, तो ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड यही है। ये डाकघर रविवार को बंद रहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 25 में आइए। निम्नलिखित में से किसमें लेटर बॉक्स स्थापित करने की अनुमति नहीं हो सकती है। स्टीमर, बस स्टैंड, एरोप्लेन, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स स्थापित करने की अनुमति नहीं है। बाकी हर जगह आप मोबाइल पोस्ट ऑफिस, हर जगह आप लेटर बॉक्स स्थापित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। पोस्ट मास्टर कितने दिनों के बाद पोस्ट बॉक्स खाली ना करने पर नोटिस भेजेगा। तो ये रूल नंबर 56 का है। पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स के बारे में जब पढ़े थे, पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के बारे में, तो पोस्ट मास्टर का क्या काम है कि पोस्ट बॉक्स अगर 7 दिनों के अंदर खाली नहीं किया जाता है तो वो रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से एक कस्टमर को सूचना प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विंडो डिलीवरी क्या है। पते की खिड़की पर पत्र पहुंचाने के लिए, डाकघरों में डिलीवरी देना, डिलीवरी से इनकार करना, डिलीवरी के दौरान कैश ऑन डिलीवरी चुने। तो जो डाकघरों से डिलीवरी होती है, पोस्ट ऑफिस में जो विंडो के माध्यम से डिलीवरी होती है, या वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं काउंटर पे, है ना, तो आप जब पोस्ट ऑफिस में जाके कोई अपना सामान लेंगे तो उसको हम विंडो डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से किसमें डाक शुल्क पर रियायती दरें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंसेशन रेट्स ऑन द पोस्टेज फी। लेटर्स एड्रेस टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संबोधित कोई भी डाक। इसमें डाक, निम्नलिखित में से किसमें डाक शुल्क पर रियायती दर है उसको बताना है। डाक मंडल प्रमुख को संबोधित पत्र, धार्मिक सामग्री के लिए, अंध साहित्य के लिए, जो ब्लेंड लिटरेचर पैकेट होते हैं या ब्लेंड लिटरेचर को जो भेजे जाते हैं उनका डाक शुल्क फ्री रहता है, उसमें डाक शुल्क नहीं लगता। ये आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी है, पीओजी गाइड पार्ट 1 में भी बताया गया है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा डी। 29 नंबर सवाल में आइए चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर में बुक नहीं किया जा सकता है। तो आप दवाई का बुक कर सकते हैं, प्लेग कल्चर को भी कर सकते हैं, क्षय रोग को भी कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को आप नहीं बुक कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को मनाही है, इसको पोस्ट ऑफिस में बुकिंग नहीं होती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। हेड ऑफ द सर्किल सर्कल के प्रमुख मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, सीपीएमजी सही है। हेड ऑफ द डिवीजन सुपरिटेंडेंट होते हैं, अधीक्षक, ये भी सही है। हेड ऑफ रीजन पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, ये भी सही है। हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस सीनियर पोस्ट मास्टर, ये आपका गलत है, सीनियर पोस्ट मास्टर वहाँ पे नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। डाकघर के प्रमुख वरिष्ठ पोस्ट मास्टर नहीं होते। ये रहा आपका 1 से लेकर 30 तक जो पोस्टमैन और मेल गार्ड में कंबाइंड एग्जाम जो आपका 2023 में यूपी सर्कल का हुआ था, उसमें पूछा गया विभागीय प्रश्न पत्र और उसके आंसर।
अब आइए 2 मिनट लगेगा, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में इसके जनरल नॉलेज के, जीके के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। इसके बाद आपका बचेगा मैथ सेक्शन, उसको हम अलग से करवाएंगे। पोस्टमैन का जो अलग से दूसरा सेक्शन है, दूसरा पेपर है, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर का, उसको भी हम अलग से करवाएंगे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज देख लेते हैं जीके में क्या क्या पूछा गया था। पहला सवाल है आपका 36 नंबर पे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो कथकली का संबंध केरल से है। कथकली केरल के इनका संबंध कहाँ से है, केरल से। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। लोहरी त्योहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है। ये जनवरी फरवरी ना पूछकर यहाँ पर देखिए माघ फाल्गुन चैत बैसाख पूछा गया है। तो लोहरी का जो त्योहार है, लोहरी इसको बोलते हैं, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो माघ में नहीं होता, फाल्गुन में नहीं होता, चैत पे नहीं होता है। ये आपका कब मनाया जाता है, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं इसको। लोहरी का जो त्यौहार है ये ठंडी के थोड़ा ठंडी के सीजन में मनाया जाता है। तो फाल्गुन में नहीं होता, चैत में नहीं होता, बैसाख में नहीं होता, आपका माघ में मनाया जाता है। माघ महीना आपका लगभग अक्टूबर नवंबर का रहता है। 39 नंबर पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, ये भी आपको सबको पता है। ये सब कॉमन प्रश्न हैं जो बार बार विभाग द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में तो हुआ नहीं था, सारनाथ में हुआ नहीं था, पाटलिपुत्र जो आपका है, कौन सा जगह का नाम है, एक सेकंड। भगवान बुद्ध को जो परिनिर्वाण यानी क्या होता है, परिनिर्वाण ये आपका कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ था। बोधगया का संबंध नहीं है इससे, पाटलिपुत्र का भी नहीं है, सारनाथ भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, सबको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा आपका जो गुरमुखी होता है, पंजाबी भाषा की लिपि हमेशा गुरमुखी से उत्पत्ति हुई है, गुरमुखी है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। तो गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में नहीं पाया जाता। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली थे जिन्होंने मराठों को तीसरे युद्ध में हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहा आपका पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर हुआ था 2023 में, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की जो बार बार वही चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।